about our past life. और हमारे बीते हुए जीवन के बारे में It says in Hebrews 8:12, और हिब्रानी 8 के बारे में लिखा है, I'll be merciful to their iniquities, I'll remember their sins no more. Hebrews 8 and verse 12. और हिब्रानी 8 उसका 12 में ऐसा लिखा है, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत हूँगा और इनके पापों को फिर स्मरण न करूँगा। So, if God says, I won't remember your sins anymore, why am I worried then? और फिर यहाँ पर जब परमेश्वर खुद कहते हैं कि मैं तुम्हारे पापों को कभी स्मरण नहीं करूँगा, तो फिर मैं क्यों चिंतित हूँ? You know, those who are careless sin every single day. और जो लोग लापरवाही बरतते हैं वो हर एक दिन प्रतिदिन पाप करते रहते हैं, With their words अपने शब्दों के जरिए से, and their thoughts. उनके विचार के जरिए से। And I'm sorry to say, many believers who never commit gross sins are very careless with their words. और मैं बहुत खेदित मन से कहता हूँ कि बहुत सारे मसीही जो है गंभीर पाप तो नहीं करते हैं, लेकिन अपने शब्दों के जरिए से बहुत लापरवाही बरतते हैं। Think of actions, words and thoughts. और हम क्रिया के बारे में, शब्दों के बारे में, विचार के बारे में सोचते हैं। The first type of sins we got to get rid of is our action sins. और सबसे पहले जो पाप जो हम जिससे छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं वो है जो क्रिया के तौर पर होता है, Where we physically do something sinful. जहाँ पर हम भौतिक रीति से, शारीरिक रीति से कोई पाप करते हैं। That's easier. और वो उससे छुटकारा पाना आसान है। Once you overcome that, you need to overcome sin in your words. और उन पापों से छुटकारा पाने के बाद हमें हमारे शब्दों के जरिए से जो पाप होते हैं उस पर काबू पाना है। And if you really fight the battle there, और वहां पर यदि आप युद्ध को लड़ते हो, and you know how to die to speaking what you want to speak, और फिर जो आपको दिल करता है बात करना है उसके लिए जब आप मरते हो, and whenever you feel like speaking something, kill it. और जब कभी भी आपको ऐसा लगता है कि आपको बोलना है तो उसे तुरंत वहां पे मार डालो। See, the temptation to say something is from the devil. और वहां पर जो दिल करता है कि कुछ बात करना है वो शैतान की ओर से है, That's not a sin. वो पाप नहीं है। But if you yield to that and say it, then you sin. लेकिन यदि आप उस परीक्षा में गिरकर अधीन हो जाते और कह डालते हैं, फिर आपने पाप कर दिया है। The fact that the devil tells you to say it, that's not a sin. और लेकिन जहाँ पर आपको शैतान उकसाता है वैसे बात करने के लिए, वो पाप नहीं है। If the devil tells you to say this now to that person, और लेकिन जब शैतान कहता है कि अभी तुम उस व्यक्ति से ऐसे बातें करो, he's like a man coming to a woman and say, let me have sex with you and let's have a baby. और वो उस व्यक्ति के, पुरुष के समान है जो एक स्त्री के पास आके कहता है कि मुझे तुमसे शारीरिक मिलन करना है, आओ चलो हम एक संतान उत्पन्न करें। Let's produce a lie, a baby. हम आकर अब एक झूठ को उत्पन्न करते हैं, एक छोटा बच्चा। Jesus said in John 8:44, the devil is the father of lies. और यूहन्ना 8:44 में यीशु ने कहा कि शैतान जो है सारे झूठ का बाप है। But a father cannot produce a lie without a mother. और लेकिन एक पिता जो है बिना एक मादा के वहां पर झूठ को वो उत्पन्न नहीं कर सकता। Here is a father, Satan, who's always wanting to produce lies. और यहाँ पर एक शैतान एक पिता के समान है, हमेशा झूठ को उत्पन्न करने की कोशिश करता है। Looking around for mothers. और वहां पर वो मादाओं के ताक में है। Or rude words. He's the father of rude words and hurting words and all types of words that are sinful. और सारे कटु शब्दों से, जो कड़वाहट भरी शब्दें हैं और बहुत सारे ऐसे शब्द जो दूसरों को ठेस पहुंचाते हैं, ऐसे शब्दों को उत्पन्न करने की कोशिश करता है। You're not producing it. आप उसको उत्पन्न नहीं करते। You're just giving yourself to the devil and he produces it. लेकिन आप अपने आप को शैतान के हवाले करते हो और फिर वो इन सारे बातों को उत्पन्न करता है। You know, if a woman says no to that man, there'll be no baby. लेकिन यदि एक स्त्री उस पुरुष से कहे ना मैं नहीं करूंगी, तो वहां पे कोई बच्चा उत्पन्न नहीं होगा। That's a pure woman. और वो एक बहुत ही शुद्ध स्त्री है। Supposing a young girl feels very attracted to a man. और एक जवान स्त्री शायद एक जवान व्यक्ति की ओर बहुत आकर्षित होगी। She says, I can't help it. He's so attractive. और वो कहती है कि मैं बिल्कुल काबू में नहीं रह पाती क्योंकि बहुत आकर्षित है वो। But I will keep myself pure. लेकिन मैं अपने आप को शुद्ध रखूंगी। No baby. वहां पे कोई बच्चा नहीं होगा। Even though she feels attracted. और फिर वो आकर्षित होने के बावजूद भी। So you may feel like saying something. और इसलिए जब कभी भी हमें कोई बात ऐसे कहने को दिल करे तो भी It's okay. वो ठीक है। But you don't say it. लेकिन उसे आप कहना नहीं। You're pure.
तब आप शुद्ध हो जाते हो। Don't feel guilty because you feel like saying something. आपको कहने का मन होता है, इस वजह से अपने आप को दोषी मत ठहराओ। If you say no to the devil, जब आप you don't sin. आप जब शैतान को ना कह देते हो तब Then- वहां पे आपने पाप नहीं किया है। Then you can go one step further back and go to thoughts. और फिर वहां पर और एक कदम आप पीछे जाकर विचार की ओर जा सकते Okay, you हैं। overcome in actions, you overcome in words. आपने क्रिया के ऊपर जय पा लिया है, शब्दों के ऊपर जय पा लिया है। And now in thoughts, अभी विचारों की ओर, even a thought that comes to your mind is a temptation. और एक विचार भी जब आपके मन में आता है वो एक लुभावना है, एक परीक्षा है। It may be a dirty thought, वो एक बहुत ही गंदा विचार होगा, angry thought, गुस्से वाला विचार, a bitter thought against somebody. और या किसी व्यक्ति के विरोध में कड़वाहट का जो विचार है। It's the devil. It's put Ye- something into your mind. और ये सारी बातें जो है शैतान आपके मन में डालता है। You know, the devil put thoughts into the mind of Jesus. आप जानते हो क्या शैतान ने यीशु के मन में, विचार में भी ऐसे शब्दों को डाला है, Commit suicide. तुम जाकर अपनी खुदकुशी कर लो। Was Jesus tempted to commit suicide? क्या लेकिन वहां पर यीशु मसीह को खुदकुशी करने का दिल हुआ? If somebody tells you to jump from the top of a high building, what is that? क्या किसी ने आकर आपसे कहेगा कि कोई ऊंची इमारत से जाके तुम कूद जाओ तो उसको क्या कहेंगे? That's what the devil told Jesus, jump from the roof of the temple. और इसी चीज को शैतान ने यीशु से कहा कि तुम उस मंदिर So के what? शिखर से कूद जाओ। It's not a sin. वो पाप नहीं है। He refused it, so it's not a sin, it was only a temptation. और वहां पर यीशु मसीह ने उसको करने से मना किया, इसके लिए वो पाप नहीं है। So you can have the most horrible thought put into your mind. फिर आपके पास, आपके मन में सबसे बुरे से बुरे विचार शायद डाले जाएंगे, Even when you're sitting in a meeting like this, you can have the most horrible thought put into your mind. और ऐसे कलीसिया में, मीटिंग में भी बैठे हुए वक्त में भी आपके मन में ऐसे बुरे से बुरे विचार शायद आ सकते हैं। You say, no, I don't want to take it. तो आपको सिर्फ कहना है कि नहीं, मैं इस विचार को नहीं रखूंगा। You have not sinned तो ऐसे में आपने पाप नहीं किया है, because you rejected it. क्योंकि आपने उस विचार, बुरे विचार को ठुकरा दिया है। if you're faithful with your actions and words, God will help you to be faithful in your thoughts. और इसलिए यदि आपके क्रिया में और आपके शब्दों में आप विश्वास योग्य हो तो परमेश्वर आपको आपके विचार में भी विश्वास योग्य होने के लिए मदद करेगा। And then you go a little further to your attitudes to people. और फिर और आगे हम जाते हैं, लोगों के प्रति आपकी जो मनसा है या मनोवृत्ति है। See, you can't go to third standard before you've finished first standard, second standard, etc. और आप तीसरी कक्षा में पहले और दूसरी कक्षा वो पूरा किए बगैर नहीं जा सकते। First, second, third, and you go to fourth standard. और फिर पहला, दूसरा, तीसरा और फिर बाद में चौथे कक्षा में See, जाते now हो। God's going to purify your attitudes to people. और अभी जो है परमेश्वर आपकी जो मनोवृत्ति है, मनसा है लोगों के प्रति, उसे शुद्ध करेगा। We all have certain opinions about people. और हम में से हर एक व्यक्ति को लोगों के बारे में एक राय है। And those opinions are not based on how he is treating Jesus. Their opinions are based on how he is treating me. और वो जो सारे राय हम दूसरों के बारे में बनाते हैं वो इस बेसिस पे बनाते हैं कि वो व्यक्ति मुझे कैसे ट्रीट करता है, ना कि यीशु मसीह को कैसे See, देखता है। as an elder in a church, I have to have opinions about everybody in my church. और कलीसिया के प्राचीन होने के नाते जरूरी होता है कि मैं मेरे कलीसिया के हर एक सदस्य के बारे में एक राय बनाऊं। It's like as a father, I had to have an opinion about all my 4 sons to be able to guide them right. और एक पिता होने के नाते मेरे सारे जो 4 पुत्र हैं उनके बारे में मुझे एक राय बनाना जरूरी था। I don't have to have opinions about other people's children, but my own, yes. और दूसरों के बच्चों के बारे में राय बनाने की जरूरत है, लेकिन मेरे खुद So- के बच्चों के बारे में राय बनाने के लिए जरूरत था। An elder, if he's a good father of the church, he must have an opinion, know about every single person. और इसलिए जब एक प्राचीन है, वो अच्छे पिता के समान जरूरी बनता है कि कलीसिया के सारे सदस्यों के बारे में उसे But- जानकारी हो, उसकी राय हो। But my opinion of them must not be based on how they treat me, but how they treat Jesus Christ. लेकिन जिस मेरा जो राय उनका जो बनता है वो इस पर नहीं निर्भर करना चाहिए कि वो मुझसे मेरे साथ कैसे व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन उस पर निर्भर होना चाहिए कि उनका रिश्ता यीशु मसीह के साथ कैसा है। I can honestly say, I don't care how anybody treats me. और मैं ईमानदारी से कह सकता हूँ कि मुझे कोई परवाह नहीं जो लोग मुझसे कैसे बर्ताव करते हैं या नहीं। I don't care whether they stand up when I come or show respect for me. Rubbish, I'm not interested. और मैं इस बात का कोई परवाह नहीं करता कि जब मैं आता हूँ लोग खड़े होते हैं, मुझे बहुत आदर देते हैं, ये सारी बेकार की बातें हैं। I don't care whether they call me Brother Zach or Zach. और मैं ये किसके बारे में परवाह नहीं करता कि वो मुझे जैक बुलाते हैं या ब्रदर जैक बुलाते हैं। These things don't interest me. और ये सारी बातों में मैं दिलचस्पी नहीं I रखता। want to know
what is their attitude to Jesus? मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि उनका जो मनोवृत्ति यीशु मसीह के प्रति कैसा है। I find most Christians are not like that. और मैं देखता हूँ कि अधिकतर मसीही लोग ऐसे नहीं हैं। They're concerned, how do they treat me? Do they show respect to me? और वैसे वो ये देखते हैं कि वो मुझे खुद को देखते हैं कि वो मेरे These समान are- मुझे आदर से देखते हैं या नहीं। These are self-centered Christians. They'll never grow spiritually. और ये सारे मसीह जो है स्व केंद्रित मसीह हैं जो कभी आत्मिक रीति से उन्नति नहीं पाएंगे। One of the great secrets that the New Testament teaches is that we can die with Jesus Christ while we are alive. और नए करार में सबसे रहस्यमय एक जो विचार है वो कि हम यीशु मसीह के साथ मर सकते हैं जब हम जीवित हैं। Seek to enter into this life where you are dead while you're still alive. और आप जीवित हो ठीक उसी समय पर इस जीवन में जहां पर यीशु मसीह के साथ आप मर Where- सकते हो उसमें प्रवेश कर दो, Where your body is alive, जहां पर आपका शरीर तो जीवित है but the you inside, the I inside is dead and Christ lives there. लेकिन आपका जो खुद ही है जो स्व है वो वहां पर यीशु मसीह में मर जाए। Paul entered into that life. पौलुस ऐसे एक जीवन में प्रवेश कर गया He said, I am crucified with Christ. और उसने कहा कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर लटका गया। Galatians 2:20. और गलातियों का 2:20, But I am living, but it's not me, it's Christ who lives in me. मैं जीवित हूँ लेकिन मैं नहीं, मसीह है जो मुझ में जीवित है। My dear brothers and sisters, every one of you must seek to come to this place. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम में से हर एक व्यक्ति को यही खोज में रहना है कि किस तरह इस जीवन में प्रवेश करें। I am sorry to say that for the first 16 years of my Christian life, nobody told me this. लेकिन मैं बहुत खेद के साथ कहता हूँ कि मेरे मसीह जीवन के आदि के 16 वर्ष में किसी ने मुझे इन राज के बारे में नहीं बताया। This was the most important thing. और ये सबसे मुख्य बात है। It's like going to a school where they don't teach you mathematics. और ये उस समान है जहाँ पर आप स्कूल जाते हैं यहाँ पर, लेकिन वहाँ पे आपको गणित नहीं सिखाते। Have you ever heard of a school that doesn't teach mathematics and science? और आपने कभी ऐसे किसी स्कूल के बारे में सुना है क्या जहाँ पर विज्ञान और गणित के बारे में नहीं सिखाया जाता? Most churches are like that. They don't teach about being crucified with Christ. और बहुत सारी कलीसिया ऐसे हैं जो आप लोगों को नहीं सिखाते कि यीशु मसीह के साथ कैसे आपको क्रूस में लटकना है। I preach about it all the time. मैं हमेशा इस बारे में बताते रहता हूँ। There are important subjects and unimportant subjects in school. और स्कूल में हम देखते हैं कि बहुत सारे विषय जो महत्वपूर्ण हैं और बहुत सारे जो नहीं हैं। And a lot of Christians get taken up with the unimportant things. और बहुत सारे मसीह जो है जो महत्वपूर्ण नहीं है ऐसे विषय के साथ जुड़ जाते हैं। Music, जैसे संगीत, it's not so important. ये इतना खास नहीं है। I'm not against it. मैं इसके विरोध में नहीं हूँ। If my son came back one day and said, Dad, I played marbles today in school and I won 10 marbles. और एक बार मेरा बेटा मेरे पास आया कि देखो मैंने स्कूल में गोटियां खेली है और मैंने 10 गोटियां जीत ली। Good. अच्छा है। Well, what did you get in mathematics? लेकिन तुम्हारे पास अब तुम्हें गणित में तुमने कितना कैसे किया? 0. बिल्कुल शून्य। You get 0 in mathematics and you're happy you collected 10 marbles? और तुम्हें गणित में बिल्कुल शून्य अंक मिले हैं और तुम्हें गोटियां खेलने में 10 गोटियां मिले से तुम खुश हो? That is how Christians are. और इसी तरह से Oh मसीह boy, लोग भी we sing हैं। great songs in our church. और हम कितने बड़े बड़े महान गीतों को गाते हैं। What about all those dirty thoughts in your mind? Do you overcome that? क्या लेकिन तुम्हारे मन में वो सारे जो बुरे विचार चल रहे हैं क्या उस पर तुमने काबू पा लिया है? What about your bitterness against somebody who hurt you? Have you forgiven him? लेकिन जिस किसी ने तुम्हें ठेस पहुंचाया उसके प्रति तुम्हें जो दिल में कड़वाहट है क्या उसके तुमने उसे क्षमा किया You're है? like that boy who won the marbles game and got 0 in mathematics. और तुम उस व्यक्ति बच्चे के समान हो जिसने गोटियां तो जीत ली लेकिन गणित में उसे शून्य अंक मिला है। Concentrate on the important things from the beginning. और शुरू से लेकर जो महत्वपूर्ण बातें हैं उस पर हमारा ध्यान लगा रहे। Faith is to believe that what God has told me is more important than what man tells me. और विश्वास करना इसका मतलब ये है जो परमेश्वर ने मुझे बताया है उस पर हम अधिक ध्यान दें, ना कि जो मनुष्य मुझसे कहता है। And what the nature of Adam from within tells me is a lie. और जो कुछ भी आदम का स्वभाव मेरे भीतर से मुझे बताता है वो झूठ है। And that's why God has made a wonderful provision by the Holy Spirit puts to death और this life of Adam. और इसीलिए परमेश्वर जो है पवित्र आत्मा के जरिए से एक महान प्रबंध हमारे लिए किया है कि इस युद्ध में इन सारी बातों को हम मार दे सकते हैं।